हेलो बच्चों, मैं जया। कैसे हैं आप लोग। आइए हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रिएशन। और इससे पहले हमने 3 चैप्टर पढ़े हैं, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन प्लांट और न्यूट्रिशन इन एनिमल। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखे हैं तो उनको देखिए, आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। आइए, न्यू चैप्टर है ये ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रिएशन। इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि क्या होता है ट्रांसपोर्ट। हमें चैप्टर में जाने से पहले चीज़ों को जनरल लाइफ में समझना होगा। ट्रांसपोर्ट क्या होता है, तो लाइफ में हमने देखा है ट्रांसपोर्ट को कहाँ पर, क्लास फर्स्ट में, क्लास सेकेंड में, वहाँ पे था ना मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में हमने 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट देखे थे। कौन कौन से? एयरवेज देखा था हमने, और क्या देखा था? तो हमने देखा था कि वाटर ट्रांसपोर्ट क्या थे, और एयर ट्रांसपोर्ट क्या था, और रोड ट्रांसपोर्ट क्या थे। तो ये हमें क्यों पढ़ाया गया था? क्योंकि हमें वहाँ पे बताया जा रहा था कि हम एक जगह से दूसरी जगह इजी वे में कैसे जा सकते हैं। तो उसी चीज को यहाँ पे कैरी करें। तो ट्रांसपोर्ट में क्या है, किसी चीज को हम एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाएंगे। तो यहाँ पे जो हम देखने जा रहे हैं, यहाँ पे 2 तरह का ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, और सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है ट्रांसपोर्ट इन एनिमल। ट्रांसपोर्ट इन एनिमल में तो बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए हैं, जैसे कि हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में यानी बॉडी के जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको पूरा ही कवर करना है। और यहाँ पे तो ये एक छोटा टॉपिक है जिसमें हम प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है उसको देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रिएशन। सबसे पहले अगर एक प्लांट ड्रॉ कर लूँ, जैसे ये मैंने एक प्लांट ड्रॉ कर लिया जनरल सा। अब इस प्लांट में कुछ लीव्स बना देते हैं, कुछ ब्रांचेस बना देते हैं। जैसे ये मैंने एक ब्रांच बना दी और इसमें कुछ लीव्स बना दी, क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर भी कुछ बना देते हैं ऐसे ही। अब यहाँ पे ये क्यों बनाया गया है? क्योंकि हमें ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में देखना है, इसलिए इस प्लांट को ड्रॉ करना कंपलसरी था, इसलिए ये मैंने बना दिया है। तो ट्रांसपोर्टेशन में होगा क्या? प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू होता है। इसमें 2 पाइप पड़ी हुई है इस तरह से, ठीक है। ये पाइप क्या करती है, एक बार तो ये जो रूट्स हैं, क्योंकि इनके रूट्स कनेक्ट है किससे, सॉइल से, और सॉइल में से ये क्या लेती हैं, तो ये वाटर और मिनरल को कैरी करेंगी कहाँ से, तो सॉइल से करेंगी। और इनकी जो प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो क्या करेंगी, तो वो फूड प्रिपेयर करेंगी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, तो लीव्स करती हैं। हालांकि हर्ब्स जो हैं, जो छोटे ग्रीन प्लांट होते हैं, एकदम सॉफ्ट ग्रीन प्लांट जिन्हें हम हर्ब्स कहते हैं, इनकी स्टेम भी फोटोसिंथेसिस करती हैं। क्यों? क्योंकि वो उनमें भी ग्रीन पिगमेंटेशन पाया जाता है। तो ग्रीन पिगमेंटेशन, क्लोरोफिल जहाँ प्रेजेंट होगा वो क्या कर सकता है, वो पार्ट प्लांट का फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो बेसिकली तो प्लांट में जो किचन ऑफ द प्लांट है लीव्स ही है, और यही फोटोसिंथेसिस करती है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, रूट्स है। अब ये जैसे कोई रूट्स है, तो रूट्स के साइड साइड में हमने देखा होगा कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यानी इसी को हम क्या कहते हैं, इसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग रूट हेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट हेयर। अब ये रूट हेयर क्या करते हैं, ये कनेक्ट रहेंगे डायरेक्ट वाटर से। ये वाटर और मिनरल को लेकर के किसको देते हैं, तो सेकेंडरी रूट को किसको देंगे, यानी कि रूट्स 3 पार्ट में कनेक्ट डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट इसका क्या कहलाता है, तो प्राइमरी रूट है, प्राइमरी रूट। और फिर कौन है, सेकेंडरी रूट है, और फिर कौन, रूट हेयर है। इतनी बात क्लियर हो गई। ये रूट हेयर क्या करेंगे, सबसे पहले वाटर और मिनरल को लेंगे, सेकेंडरी रूट को देंगे, और सेकेंडरी रूट से ये मेन रूट में जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब ये मेन रूट क्या करेगी, मेन रूट से वाटर और मिनरल कैरी तो हो गए हैं,
अब ये किसके थ्रू जाएंगे, जाइलम के थ्रू। जाइलम किससे कनेक्ट कर लीजिए, जाइलम को आप कनेक्ट कर सकते हैं किससे, जड़ से, है ना, जड़। अब ये जाइलम से क्या होगा, तो वाटर और मिनरल ऊपर की तरफ चढ़ेगा और प्लांट के जिस भी पार्ट को इसकी रिक्वायरमेंट है वो ले लेगा। तो बेसिक रिक्वायरमेंट तो इसी को होगी क्योंकि फोटोसिंथेसिस यही करेगा। अब ये फोटोसिंथेसिस करता है तो इसको क्या क्या चाहिए होती है, आपको पता है ना, इसको चाहिए सनलाइट, है ना, क्यों, क्योंकि सनलाइट को क्लोरोफिल की हेल्प से ट्रैप करेगा ना, और प्लस क्या चाहिए इसको, सनलाइट के साथ ही इसको चाहिए एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, और क्या चाहिए इसको, वाटर चाहिए। अब ये जाइलम वाटर लेकर के जा रहा है। अब आप सोचिए कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं चलता है, ये वन वे डायरेक्शनल वर्क करेगा। कौन, तो जाइलम वन वे डायरेक्शनल वर्क करता है, ये सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में ही वर्क करेगा, कभी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क नहीं करेगा। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि इसमें पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एक पाइप का नाम जाइलम है और दूसरी पाइप का नाम फ्लोएम है। तो जाइलम क्या करता है, जाइलम में जड़ से कनेक्ट है, और जाइलम क्या करेगा, तो लेकर के जाएगा वाटर और मिनरल्स को प्लांट के अदर पार्ट्स में जहां पर भी उसको रिक्वायरमेंट होगी। बेसिक रिक्वायरमेंट तो लीव्स को ही होती है। तो जाइलम क्या है, जाइलम इज अ टिश्यू दैट कंडक्ट वाटर फ्रॉम द सॉइल टू रूट्स, स्टेम एंड फाइनली लीव्स, यानी रूट से स्टेम और स्टेम से फाइनली कहाँ पहुंचाता है, तो लीव्स में। इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट चले, अब क्या देखेंगे, फ्लोएम। अब दूसरा ट्यूब क्या है, दूसरे ट्यूब का नाम क्या है, तो फ्लोएम। फ्लोएम क्या करेगा, तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड प्रिपेयर्ड इन लीव्स, जो फूड प्रिपेयर किया है लीव्स ने, ये प्लांट के अदर पार्ट में पहुंचाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया क्या है जाइलम और क्या है फ्लोएम। इसके बाद हम देखेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ द हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन थ्रू द सेमीप्रिम्बल मेम्ब्रेन। सबसे पहले जान लीजिए सेमीप्रिम्बल मेम्ब्रेन क्या होती है। यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊं तो कोई मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है, मेम्ब्रेन का मतलब झिल्ली, यानी कि एक ऐसा कवर, बिल्कुल थिन कवर, जो कि क्या करेगा, कुछ चीजों को, सेमीप्रिम्बल है ना, तो ये क्या करेगा, कुछ चीजों को ही इस पार से उस पार जाने देगा और कुछ चीजों को जाने नहीं देगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। सबसे पहले सेमीप्रिम्बल मेम्ब्रेन क्या होती है, एक थिन, बिल्कुल एकदम पतला सा एक स्ट्रक्चर है जो कि क्या करता है, जो कि कुछ चीजों को इस पार से उस पार जाने के लिए अलाउ करता है और कुछ चीजों को अलाउ नहीं करता है। तो ऑस्मोसिस में क्या होगा, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। कुछ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, यानी मान लीजिए कि ये मान लीजिए कि इस गिलास में चीनी पानी है ना, ठीक है, तो चीनी पानी वाले जो, अब इसमें यहाँ पे मैंने इसीलिए बताया आपको सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्वेंट क्या है, ए लिक्विड दैट कैन डिसॉल्व अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्वेंट, यानी ऐसा लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट, ए लिक्विड दैट कैन डिसॉल्व अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्वेंट, यानी ऐसा कोई लिक्विड जो दूसरे सब्सटेंस को क्या करता है, खुद में डिसॉल्व कर लेता है, वही क्या कहलाता है, सॉल्वेंट। जैसे यहाँ पे जो हम देख रहे थे वाटर शुगर शेप, इसमें क्या था कि वाटर क्या होगा इसमें, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिक्विड दैट कैन डिसॉल्व अनदर सब्सटेंस, तो यहाँ पे वाटर क्या है, तो वाटर है सॉल्वेंट। क्या है वाटर, वाटर सॉल्वेंट है, क्योंकि वाटर ही शुगर को क्या कर रहा है, डिसॉल्व कर रहा है, तो वाटर क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट है। और सॉल्यूट क्या है, तो सॉल्यूट जो सब्सटेंस उसमें डिसॉल्व हो रहा है, यानी यहाँ पे शुगर क्या होगी, तो शुगर क्या होगी बच्चों, सॉल्यूट होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। और इन दोनों को मिलाने के बाद क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। तो ऑस्मोसिस में क्या है कि ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है जो कि डिसॉल्व है वाटर में,
उनको हायर रीजन से, हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ ट्रांसफर होने दे रहा है, यानी इसी प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। जैसे जहां पे ज्यादा क्या है, जहां पे ज्यादा मात्रा में कोई चीज है उसको कम की तरफ ट्रांसपोर्ट होने दे रहा है। जैसे अब मान लीजिए कि सॉइल में वाटर है और जो ऊपर यहाँ पे स्टेम है यहाँ पर कम है, तो यहाँ से इसकी तरफ जाने दे रहा है। और किसके थ्रू जाता है ये ऑस्मोसिस प्रेशर जो है उसके थ्रू ये ऊपर हायर लेवल पर पुल होता है ना। तो इतनी बात समझ गए आप। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस वो मूवमेंट है जिसमें क्या होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो कि किसमें डिसॉल्व थे, अभी हम प्लांट में देख रहे हैं, वैसे तो ये पूरा कहीं पर भी अप्लाई होगा, हर जगह ऑस्मोसिस का मतलब यही है, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ किसी चीज का ट्रांसफर होना। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ अ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन to region of lower concentration through semi-permeable membrane semi-permeable membrane के थ्रू ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। अभी आपको क्या क्या क्लियर हो गया? जाइलम क्लियर हो गया, फ्लोएम क्लियर हो गया, ऑस्मोसिस क्लियर हो गया, सॉल्वेंट क्लियर हो गया, सॉल्यूट और सॉल्यूशन। इसके बाद क्या देखेंगे? ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपायरेशन क्या है? Plant lost water through opening stomata in their leaves in the form of water vapor by process called transpiration. Transpiration में क्या होता है? यानी कि ये जो लीव्स पर स्टोमेटा है ना, ये जो लीव्स है यहाँ पे स्टोमेटा पाया जाता है, आपको पता है ना। ये स्टोमेटा क्या करता है? गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है ना। ये जब वाटर एक्सेस वाटर होगा या फिर जब भी इसको नीड है वाटर को लॉस करने की, तो ये क्या करेगा, ये ओपन हो जाएंगे, स्टोमेटा ओपन होंगे और इसी ओपन स्टोमेटा के थ्रू क्या होगा कि एक्सेस वाटर जो है वो क्या हो जाता है, तो वाटर वेपर के रूप में बाहर चला जाता है, यानी एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इसको क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को, यानी कि वाटर का लॉस हो जाना किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। किसकी फॉर्म में? वाटर वेपर की फॉर्म में। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ट्रांसपायरेशन सिर्फ हेल्प इसमें नहीं करता है कि आप समझ रहे सिर्फ ये वाटर लॉस में ही हेल्प करता है, बल्कि ये बहुत कंपल्सरी चीज है और ये हेल्प करती है जो बहुत बड़े बड़े प्लांट हैं। इन बड़े प्लांट्स में मान लीजिए ये जो छोटे प्लांट है इनमें तो इजी वे में चला जाएगा, जाइलम के थ्रू, है ना, वाटर ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन ट्रांसपायरेशन जो बड़े प्लांट है वहां पर हेल्प करता है किसमें? ऑस्मोटिक प्रेशर बनाने में, यानी कि उसको खींचने में हेल्प करता है वाटर को। क्यों? क्योंकि अगर ट्रांसपायरेशन में क्या हो रहा है? वाटर लॉस हो रहा है, तो जब तक वाटर ऊपर जाएगा नहीं तब तक वाटर लॉस होगा कैसे? तो ये ट्रांसपायरेशन हेल्प करता है बड़े प्लांट में क्या करने में, तो बड़े प्लांट में वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है। कौन? ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन समझ में आ गया आपको? क्या है ये स्टोमेटा के थ्रू वाटर वेपर की फॉर्म में वाटर का लॉस है। ठीक है। अब क्या है? ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या है? फूड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय अ प्लांट इन इट्स ग्रीन लीव्स। दिस लीव्स नीड टू ट्रांसपोर्ट थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन। यानी जो फूड प्रिपेयर किया है प्लांट ने, ग्रीन लीव्स ने जो फूड प्रिपेयर किया है, इस फूड को प्लांट की अदर बॉडी पार्ट्स में पहुंचाना ही क्या कहलाता है? ट्रांसलोकेशन कहलाता है। यानी फूड को प्लांट के अदर पार्ट्स में लेकर जाने वाला प्रोसेस ही क्या कहलाता है? ट्रांसलोकेशन कहलाता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर था किसका? ट्रांसपोर्ट का। ठीक है। यहाँ पे एक्सक्रिएशन, अब प्लांट में एक्सक्रिएशन तो क्या हो सकता है? एक तो वाटर लॉस ही हो रहा है ना, और दूसरा क्या होगा कि ये एक्सक्रिएशन के लिए जो भी इनमें, जैसे मान लीजिए ये रेजिन की फॉर्म में, गम की फॉर्म में जो भी इनके एक्सक्रिएटिव पार्ट्स होते हैं वो प्लांट में ही रहते हैं ना। जैसे आप किसी लीव्स को यहाँ से ब्रेक डाउन करेंगे, लीव्स को तोड़ेंगे तो यहाँ पे कुछ दूध जैसा रहता है ना, कोई लिक्विड टाइप रहता है,
तो वही लिक्विड क्या है, ये इसका एक्सक्रिएटिव पार्ट है, क्योंकि प्लांट में ही स्टोर रहता है किसी न किसी फॉर्म में, क्योंकि इसमें अलग से कहीं एक्सक्रिएशन के लिए पार्ट तो नहीं दिया हुआ है, तो ये स्टोर रखते हैं, इसीलिए हम प्लांट के सभी पार्ट्स का यूज करते हैं। और प्लांट की लोग पहले के समय में प्लांट की लोग पूजा करते थे, उसकी सुरक्षा करते थे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही जो है क्या है, ये एक बहुत आवश्यक चीज है, और इसके जितने भी पार्ट है, प्लांट के जितने भी पार्ट है, उनका आप किसी ना किसी रूप में यूज कर सकते हैं। और जो चीज यूजेबल है वही चीज क्या है, उसी चीज का संरक्षण होना जरूरी होता है। इसीलिए पहले पूजा के रूप में या किसी भी रूप में प्लांट को लोग बचाते थे, और अब क्या करते हैं कि प्लांट को काट देते हैं या प्लांट को खराब कर देते हैं, किसी ना किसी तरह से हम प्रकृति का नुकसान कर रहे हैं। इसलिए प्लांट लगाइए, प्लांट लगाना बहुत, हम प्रकृति का संरक्षण तभी कर पाएंगे जब हम प्लांट लगाएंगे। तो चैप्टर आपको ये भी बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। इससे पहले ही जब आप छोटी क्लास में थे वहीं पे आपको बता दिया था कि डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या लॉस होते हैं और एफॉरेस्टेशन के कितने बेनिफिट्स होते हैं। तो उसे ध्यान में रखते हुए प्लांट लगाइए। और चैप्टर को अच्छे से समझ लिया आपने, क्या था चैप्टर, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रिएशन। और इसके बाद हम लोग चलेंगे ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रिएशन इन एनिमल, और वहाँ पे हम लोग देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू अगेन।